सु कृपा निर्मल मति पाओ। जिनकी कृपा से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, लोग धन के अभाव में दुखी दिखाई पड़ते हैं। जिनके पास धन नहीं, सचमुच उन्हें दुख है, उनको पीड़ा है। गरीबी अच्छी बात नहीं है, लेकिन गरीबी और सुख का कोई बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है। ये एक ऐसा मानसिक खेल है, अगर केवल धन के अभाव में ही दुख होता तो सारे अमीर सुखी हो गए होते। लेकिन उनसे पूछिए जिनके पास धन और वैभव की कमी नहीं, क्या वो सुखी है? नहीं है सुखी। सुख मिलने के लिए सद्बुद्धि चाहिए। सद्बुद्धि के अभाव में दुख ही दुख है। वैभव रहते हुए भी हम उल्टा सोच लेंगे, उल्टा ही कर लेंगे। एक संत सुना रहे थे कि एक घर में लड़के की शादी हुई, नई बहू आई। बहू रोज अच्छा खाना पकाती थी, लेकिन सासू जी को खाना पसंद नहीं आता था। रोज कमी निकालती, रोज नाराज होती, पता नहीं किस खानदान से आ गई है। इसके घर के संस्कार ठीक नहीं है, इसका खाने का स्तर ठीक नहीं है। रोज गाली देती है। एक दिन बहू ने बहुत दिमाग लगा के कुछ उनके टाइप का बना दिया और खुश हो गई कि आज तो सासू जी प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन सासू ने खाया तो बड़ा अच्छा लगा, खुश भी हुई। बुलाया, बहू सुनती हो, कहां हो, इधर आओ। किसने पकाया? बोले मैंने। इतना अच्छा पका सकती थी तुम, तो इतने दिन से क्यों ऐसे कर रही थी? अब और टॉर्चर करना शुरू। अब इस बात के लिए गाली कि अच्छा क्यों पकाया। तो सुखी होना और दुखी होना ये सारा दिमाग का खेल है। बटन रसल ने एक आर्टिकल लिखी, नॉलेज और विजडम। हम जिसे ज्ञान मानते हैं ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो परम ज्ञान होता है, जो इस जगत के रहस्य को, जीव ब्रह्म प्रकृति के रहस्य को साक्षात करा दे, वही ज्ञान है। ये नॉलेज है, लेकिन बहुत बुद्धि बढ़ जाए तो हम सोचते हैं दिमाग वाले हैं, बड़े ज्ञानी हो गए हैं। लेकिन विजडम नहीं है, अर्थात विवेक नहीं है। बुद्धिमान आदमी तो ऐसा भी कर सकता है कि अभी कोई मिश्रा जी मिले शुक्ला जी को रास्ते में, हाल चाल हो गई, पूछा अग्रवाल जी कैसे हैं? अरे मत पूछिए, वो तो आपकी निंदा करते हैं। और मिश्रा जी को आगे अग्रवाल जी मिल गए। बोले क्या हाल है शुक्ला जी का? बोले अभी तो आपको गाली दे रहे थे। अब बात बिगाड़ दी ना, लड़ा दिया दोनों। और विजडम ये कहता है कि अगर मिल गए, पूछ दिया, बोले बड़े भले आदमी है, हमेशा आपको याद करते हैं। और अगर वो मिले, बोले अभी तो मिले थे, आपकी प्रशंसा कर रहे थे। विजडम हो, विवेक हो, सद्बुद्धि हो तो समाज में सामंजस्य बना रहता है। अन्यथा अकारण दूसरों की निंदा करके, दूसरों की चर्चा करके हम अपना व्यक्तित्व भी खराब करते हैं और पूरे समाज में बिखराव पैदा करते हैं। तो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है वो सद्बुद्धि। इसीलिए मांगा गोस्वामी जी ने कि जहां सु कृपा निर्मल मति पाओ। जिनकी कृपा से निर्मल मति मिल जाए, इसलिए तो गायत्री मंत्र का जो आखिरी लाइन है, धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ क्या है? परमात्मा हमें सन्मार्ग पे ले चलना। धियो यो नः प्रचोदयात्। आज बेचैन है स्वर्ग की शक्तियां, ए मनुष्य तुम उठो दिव्य अनुदान लो। ईश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने के लिए हम तैयार नहीं। एक बार हमने सुना कि शंकर भगवान पार्वती में बहस शुरू हो गया। पार्वती मैया कहने लगी कि बाबा इतनी शक्ति आपके पास है, लेकिन आप थोड़ा लोखंड वाला शास्त्री नगर के लोगों को तो दे दीजिए कुछ, यहां के लोगों को भी दे दीजिए, कुछ कृपा बरसा दीजिए। बोले कोई फायदा नहीं, जैसे हैं जीने दीजिए उनको।
मैया नहीं मानी, जिद किया कि बाबा चलिए। दोनों आकाश मार्ग से आए और ये लोखंडवाला सर्कल पे उतरे और उतर के सीधे इसी कॉलोनी में पहुंचे। वेश बदल लिया साधु का। एक घर में गए पति पत्नी, और कौन थे पता नहीं, आप लोग पता लगाना। 55 साल के पतिदेव थे, 45 साल की पत्नी थी। भोलेनाथ का सामना पहले पत्नी से हो गया। पत्नी को भगवान ने कहा कि देवी एक वरदान मांग लो, मैं देने आया हूं, मैं शंकर भगवान हूं। बोले अच्छा, एक वरदान आप देंगे? रोज हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, लेकिन हमारा विश्वास इतना नहीं होता कि आज भगवान मिल जाएंगे और जो हम मांगेंगे वो दे देंगे। हम तो जाते हैं ये सोचकर कि चलो ये रूटीन है, मंदिर भी जाना चाहिए, शायद भगवान कृपा कर दें, शायद कर दें। भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है हमारा। अगर सचमुच भगवान प्रकट हो गए तो क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे खबर है? लिस्ट बना के जाना, इस 7 दिन में मंदिर में भगवान आपको मिलेंगे। क्योंकि हमें ये ख्याल ही नहीं रहता कि सचमुच भगवान मिल जाएंगे, इसलिए हम लिस्ट भी लेके नहीं जाते। अब यहां भगवान आ गए, पूछ दिया क्या चाहिए, एक वरदान मांगो, लिस्ट तो है नहीं, मकान तो है, दुकान भी है, क्या मांगू? भगवान आए हैं। तभी बड़ा सा शीशा घर में लगा था। पहले छोटे छोटे शीशे होते थे, फिर लंबा शीशा होने लगा, अब आजकल तो दीवालों में भी शीशे होते हैं। छोटा सा कमरा हो, डबल हो जाता है। इधर लगा दें तो पूरा लगता है कि बहुत बड़ा है। शीशा लगा था, चेहरा देखा, केस सफेद हो गए थे आधे, चेहरे पे झुर्री पड़ रही थी। दौड़ी हुई गई, बोली बाबा मैं 16 वर्ष की जैसी थी वैसा कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। 16 साल की कन्या हो गई। अब पतिदेव ने जैसे ही देखा ये कौन सी लड़की मेरे घर में आ गई, बोले नहीं नहीं मैं आपकी पत्नी हूं। बोले ना, अरे भोलेनाथ आए हैं, आशीर्वाद दिया है, आप भी मांग लो। भोलेनाथ ने कहा मांग ले तू भी एक। बोले नहीं चाहिए मुझे कुछ भी वरदान, मेरी जैसी पत्नी थी वैसा कर दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। फिर से जैसी थी वैसी हो गई। अब बच्चा रोने लगा। नहीं ऐसा नहीं कहा कि जैसी जैसी, कहा कि मेरी पत्नी को सुअरिया बना दीजिए। तो पत्नी सुअरिया बन गई। अब बच्चा रोने लगा कि मेरी मां किधर चली गई। तो भगवान ने कहा तू भी एक मांग ले। तो कहा मेरी मां जैसी थी वैसी कर दीजिए। तो तथास्तु, फिर जैसे थे वैसे हो गए। 3 वरदान दिया, लेकिन एक भी वरदान सफल नहीं हुआ। क्यों? सद्बुद्धि के अभाव में। तभी निराश होकर दोनों जाने लगे तो मार्ग में एक बूढ़ी माता बैठी हुई मिली। भोलेनाथ ने कहा मैया तू ही एक मांग ले। उसने कहा अच्छा दे दीजिए। एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे नाती पोते 7 मंजिल के मकान के ऊपर सोने की कटोरी में चांदी के चम्मच से खीर खाएं और मैं एकदम स्वस्थ रहूं, बिना चश्मा के देख सकूं। एक ही वरदान में सब मांग लिया कि इतनी उम्र भी हो, इतना धन भी हो, नाती पोते भी हो, ये है सद्बुद्धि। कभी जमाना था जब गरीब लोग और अनपढ़ लोग चोरियां किया करते थे कि अनपढ़ है, काम कोई मिलता नहीं तो चोरी कर लो। लेकिन जेलों में अभी जाएंगे तो एक से एक ज्ञानी मिलेंगे, एक से एक कंप्यूटर चलाने वाले मिलेंगे। क्योंकि हमें भी लगभग 30 जेलों में प्रवचन करने का अवसर मिला, तो उन कैदियों से मुलाकात हुई। एक से एक पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, लेकिन सद्बुद्धि का अभाव है।
सद्बुद्धि का अभाव। आदमी अपनी आदमियत खो रहा है, संवेदना खो रही है। बोलने के शब्द बहुत है कि धर्म घट रहा है। धर्म न घटता है न बढ़ता है, आस्था घटती और बढ़ती है। संकट किसी वस्तु का आज है तो आस्था का है। पूजा पाठ में कमी नहीं आई, मेलों में कमी नहीं आई, भीड़ में कमी नहीं आई, कथा श्रोताओं की कमी नहीं आई, कथा वक्ताओं की कमी नहीं आई, मंदिरों की कमी नहीं है। रोज नवीन नूतन मंदिरों का निर्माण होता है, लेकिन कमी है तो आस्था की कमी है। हमारा भरोसा जो परमात्मा के प्रति है, जो ईश्वर के प्रति है, उस विराट ब्रह्म के प्रति है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। आज कोई संकट है सबसे बड़ा तो आस्था का संकट है। भक्त मिल जाएंगे लेकिन भक्तों के भीतर की भक्ति खोजना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। दिमाग वाले मिल जाएंगे लेकिन उस दिमाग में विवेक का सर्वथा अभाव दिखाई पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे लेकिन उस पढ़े लिखे लोगों के बीच जो इस्तेमाल विवेक का होना चाहिए वो कहीं नहीं दिखाई देता। ये कैसे विवेकशील लोग हैं जो एक नाली के लिए पड़ोसी से लड़ जाते हैं? कैसे विवेकशील लोग हैं जो पति पत्नी जो अर्धांग है वो साथ में नहीं रह पाते हैं? ये पढ़ाई है, विवेक का अभाव है। जानवरों से प्रेम करने के नाटक करते हैं हम, आदमी से प्रेम करने की तो बात भी दूर चली गई। हम ये नहीं कहते कि यहां तो हमारी संस्कृति ये कहती है कि परिजन पशु पक्षी भी परिजन सखा हमारे, जीव मात्र सब परिजन सखा हमारे। लेकिन मानव में भी तो प्रेम होना चाहिए। जानवरों के संरक्षण के केंद्र जरूर बनाएंगे, थोड़े आदमी संरक्षण भी कर लो। हमसे अधिक तो संवेदना कुत्तों के अंदर है। हमने ये सुना कि एक कुत्ता, विदेशी कुत्ता, वो रोज जाता था और ब्रेड लेके आता था अपने मालिक के लिए, गले में लटका देता था दुकान वाला। एक दिन लेकर नहीं आया तो मालिक का इतना भरोसा था कि मेरा कुत्ता कभी चोरी नहीं कर सकता। एक आदमी अगर एक दिन नहीं लाया होता तो शंका हो जाती। दूसरे दिन मालिक देखने गया, एक दूसरा कुत्ता बीमार था और ब्रेड वहां छोड़ के आता था। ये संवेदना जानवरों में भी है, लेकिन हमारी संवेदना कहां जा रही है? अगर पड़ोसी का गरीब बच्चा भूख से मर रहा है लेकिन अपने कुत्ते के लिए सब इंतजाम है। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि आप जानवरों से प्रेम न करें, सबसे प्रेम करिए, थोड़ा आदमी पे भी तो ध्यान दे दो। एक डॉक्टर हमारे पास आया गाजियाबाद का, उसने कहा बाबा आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा क्या आशीर्वाद चाहिए? अगले जन्म में मैं कुत्ता बनूं। क्या हो गया? डॉक्टर हो, मुलेम्बी वेस्ट किया, पिताजी ने कर्ज लेके पैसा दिया, प्राइवेट नौकरी लगी है, न सरकारी है, न पैसा अपने पास की नर्सिंग होम खोल सकूं, और 5,000 किराए में चला जाता है, 3,000 स्कूटर में चला जाता है, 3,000 खाने में चला जाता है, 2,000 बचता है। शादी हुई नहीं है, दबाव है कि शादी कर लो, डॉक्टर है, और कर्ज चुकाने के लिए पैसा मांगने लगता है मर जाऊं। और जब गाड़ी में कुत्तों को घूमते देखता हूं तो लगता काश मैं भी कुत्ता होता। क्या उनके लिए इंतजाम है बेचारे कुत्तों के लिए? भाग गए उनका। एक डॉक्टर बोल रहा है, यहां फिर मैं दोहरा रहा हूं कि यहां नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने कुत्तों से प्रेम ना करें, खूब करिए, लेकिन आदमी पे भी तो ध्यान दीजिए। कभी डर लगता था जंगल में अकेले जाने से कि कोई जानवर न मिल जाए, और लगता था कि एक आदमी मिल जाए तो एक से भले दो, ये लगता था ना। लेकिन आज किसी से पूछे अकेले जा रहे हो, डर लगता है कोई आदमी न मिल जाए। डर लगता है कि कोई आदमी न मिल जाए। आदमी से आदमी का इतना भरोसा उठ गया। किसी ने लिखा कि हृदय के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को लगी आग घर के चिराग से। आदमी को तकलीफ आदमी से,
पूरी प्रकृति त्राही त्राही कर रही इस आदमी के कारण। सारा नेचर गड़बड़ हो गया आदमी के कारण। एक कुत्ता सन्यास लेने आया, एक कुत्ता सन्यास लेने आया। उसने कहा बाबा मैं साधु बनना चाहता हूं। साधु ने कहा गंगा स्नान करके आओ, मैं तुझे गुरु दीक्षा दूंगा। कुत्ता लहूलुहान होकर लौटा। पूछा ये क्या हो गया? बोले मेरे अपने लोगों ने कर दिया, अगले गांव के कुत्तों ने घेर लिया मुझे। यहां अपनों के दुश्मन अपने ही हैं। आदमी जिसके लिए देवता भी तरसते, हम अपनी गरिमा भूल चुके हैं, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। देवता भी तरसते जिस देह को, ऐसे मनुष्य तन को पाने के बाद भी हम कहां जा रहे हैं? हमारा दुश्मन और कोई नहीं, हम स्वयं ही हैं। आदमी आदमी बन जाए। संत इमर्सन एक दिन की दोपहरी में लालटेन लेकर चले जा रहे थे। लोगों ने कहा इतने बड़े ज्ञानी कहीं पागल तो नहीं हो गए? सूरज की रोशनी है, इतना उजाला है, इतना प्रकाश है, फिर भी लालटेन लेके घूम रहे हैं। उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि शायद सूरज की रोशनी कम पड़ रही है, तो मैंने सोचा लालटेन जला लो, रोशनी थोड़ी बढ़ जाए। तो आप किसे ढूंढ रहे हैं? बोले मैं आदमी ढूंढ रहा हूं। डॉक्टर मिल गए, इंजीनियर मिल गए, साइंटिस्ट मिल गए, नेताजी मिल गए, मंत्री जी मिल गए, ऑफिसर जी मिल गए, टीचर जी मिल गए, पिताजी मिल गए, बेटा जी मिल गए, आदमी नहीं मिल रहा। कहीं आदमी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई आदमी तो मिल जाए। आदमी केकड़ा हो गया। केकड़ा देखा आपने कभी? ऐसे लगता। एक आदमी मुंबई का अपने गांव चला गया, जन्म हुआ मुंबई में, गांव गया घूमने, देखा मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, मछलियां नहीं आ रही थी, उसमें केकड़े आ रहे। केकड़ों को टोकरी में डालता, खुली टोकरी में, तो शहर का आदमी देखा धूप में इतना मेहनत कर रहा है मछुआरा, बोला भाई जरा ढक दिया करो, ये केकड़े भाग जाएंगे। मछुआरे ने कहा बाबू लगता है शहर से आए हैं। बोले हाँ, इनके कछुओं का स्वभाव आपको पता नहीं है। बोले क्या स्वभाव है? एक जैसे ही निकलने की कोशिश करेगा, दूसरा टांग पकड़ के लटक जाएगा। जैसे ही एक केकड़ा ऊपर बढ़ेगा, दूसरा टांग पकड़ के लटक जाएगा। देखा सब उसी में घूम रहे, टांग खींचा खींची चल रही है। ठीक स्थिति हमारी आपकी हो गई। एक दूसरा कैसे बढ़ जाएगा? उसकी टांग पकड़ के खींचो। ए मनुज किस पतन गर्त में खो गया, आज देवत्व तेरा कहां सो गया। देवता भी तरसते थे जिस देह को, उस मनुज देह को आज क्या हो गया। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी इतना बुरा है कि विश्वास भी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा।
के संग साथी बने वे रुदन हास के, संग साथी बने वे रुदन हास के। आज विश्वास पशु पर भले हम करें, आज विश्वास पशु पर भले हम करें, पर पड़ोसी न विश्वास है पास के। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। मनुज किस पतन गर्त में खो गया, मनुज किस पतन गर्त में खो गया, आज देवत्व तेरा कहाँ खो गया, आज देवत्व तेरा कहाँ खो गया। देवता भी तरसते थे जिस देह को, देवता भी तरसते थे जिस देह को, उस मनुज देह को आज क्या हो गया। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हम मनुज हैं, मनुज का सहारा बने, हम मनुज हैं, मनुज का सहारा बने, डूबतों के लिए हम किनारा बने, डूबतों के लिए हम किनारा बने। लोग कहने लगे फिर हमें देख कर, लोग कहने लगे फिर हमें देख कर, धन्य इतिहास को कर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी।
जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है, जगत जननी जानकी जी की वंदना की, फिर भगवान के नाम की महिमा का गान किया। कहते हैं भगवान तक पहुंचना तो सबके लिए आसान नहीं, लेकिन नाम तक तो पहुंचना आसान है। और ये भी कहते हैं कि भगवान ने जितनों को पार नहीं किया, उनके नाम ने कर दिया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सिमरि नर उतर ही पारा। जितना भगवान का सुमिरन करे, क्योंकि कलयुग में आसान है भक्ति, जितना प्रभु का नाम ले कल्याण होगा। नाम की महिमा का गान किया, फिर कहते हैं सादर शिव ही नाही अब माता, वर्णो विशद राम गुण गाथा। शिव जी के चरणों में नमन करके अब विशद व्यापक भगवान के राम की कथा का वर्णन करता हूं। संवत 1631 में ये कथा लिखना प्रारंभ किया गोस्वामी जी ने। कितने में दिनों में लिखा, इसका ज्ञान नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। नौमी भौम परमधुमासा, नौमी भौम परमधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, जय दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल कहा चलिया, तीरथ